अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत खुश होंगे और साथ में दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। ये था मेरा सूट जो कि आज मैंने पहना था। यूजुअली मैं ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती, ना ऐसी कोई हैवी मेरी तैयारी होती है, बस नॉर्मल सा तैयार होती हूँ। इसके बाद हम इवेंट पर पहुँच गए थे। एनीवेज़ मज़ा आया, इसमें काफ़ी अच्छा रहा इवेंट। और बच्चों की वही अपने काम मस्तियाँ, बच्चों का खेल कूद जो हर जगह चल रहा होता है उसी तरह से मौजूद था। अच्छा, आज मैं बात करूँगी आपसे कि आपने एक मुहावरा सुना होगा, खुली किताब की तरह इंसान। ये एक मुहावरा है जो एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जिसके ख़यालात और जज़्बात आसानी से समझे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि वो शख्स बहुत साफ़गो और सीधा-सादा है, जिसकी बातों और एहसासात को समझना मुश्किल नहीं होता। खुली किताब की तरह इंसान की मिसाल देते हुए कहा जा सकता है कि वो शख्स हमेशा अपने दिल की बात खुलकर कहता है। इसके साथ बात करते हुए कोई इब्हाम नहीं होता। वो वाक़ई खुली किताब की तरह है। जब भी इससे बात करो, इसकी आँखों में सच्चाई झलकती है। वो खुली किताब की तरह है जिससे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। इस मुहावरे का मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसा शख्स किसी भी किस्म की चालाकी, धोखे से पाक होता है और इसकी ज़िंदगी में कोई छुपाने वाली बात नहीं होती। वो जो कुछ कहता है सबके सामने करता है और अपने अमाल पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। पता नहीं आप लोग मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे या नहीं, पर लेकिन यही मकसद है इस मुहावरे का और ऐसे शख्स का। और ऐसी शख्सियत ज़ाहिर है बहुत खूबसूरत शख्सियत में शुमार की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा अब हम जो आगे बात करेंगे वो हम इसकी अपोज़िट शख्सियत पर बात करेंगे। यानी कि एक तो वो शख्स हो गया जो खुली किताब की तरह है, और दूसरा वो शख्स हो गया जो हमारे माशरे में अक्सर आपने देखा होगा कि जो ख़ामोश तबीयत के लोग रहते हैं और किसी से बात नहीं करते और बिल्कुल ख़ामोशी से किसी इवेंट पर या कहीं भी जाते हैं तो लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, ज़्यादातर बात नहीं करते और एक कोने में या अलग थलग से होकर बैठे रहते हैं। ये तैयारी जो आप सब देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि अब बारात आने वाली है और बारात की आमद से पहले ये तमाम लोग जो हैं वो खड़े हैं इस्तकबाल करने के लिए। और हमारी फैमिली और सब क्योंकि हम लड़की वालों की तरफ से थे, आफ्टर ऑल तो हम भी यहाँ पर खड़े हुए थे और इस्तकबाल करने के लिए बारात का। आप लोग जानते ही होंगे जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं कि पाकिस्तान में ये बिल्कुल टिपिकल टाइप की एक शादी का जो रिवाज है कि आधा घंटे तक बाहर जब बारात आती है तो ढोल बजता है और डांस वगैरह होता है। मतलब लड़के वाले अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर वो एंट्री होती है, सारा कुछ, और फिर लड़की वाले पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। छोटी छोटी रिवायात हमें बताती हैं कि एक दूसरे का लिहाज कैसे करना है, एक दूसरे का अदब कैसे करना है, एक दूसरे को इज़्ज़त कैसे देनी है। वरना माशरे में अगर एक दूसरे के जज्बात एहसासात की कदर ना की जाए, एक दूसरे के जज्बात और एहसासात को अप्रिशिएट ना किया जाए, तो आप जानते हैं कि वो माशरा नहीं रहता। तहज़ीब, तमद्दुन, अदब, लिहाज, यही चीज़ें एक माशरे को इंसानी और अच्छा माशरा बनाती हैं। चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर कोई शख्स अपने आप को अलग रखता है और आसानी से मिलता जुलता नहीं, तो इसके पीछे कई वजह हो सकती है। आप उन वजूहात को जानने की और समझने की कोशिश करें। ये शख्स ज़ाती कुछ ख़ासियात या कुछ ऐसी क्वालिटीज़, आप जिन्हें नेगेटिव भी कह सकते हैं, मैं उन्हें नेगेटिव समझती हूँ, यानी वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी, उनका हामिल हो सकता है। अच्छा सॉरी, मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है क्योंकि कुछ पार्टीज़ और कुछ फंक्शंस में जाने के बाद जो है वो कुछ गला और मेरी आवाज़ जो है वो कुछ फ्लू सा हो गया है इस वजह से। तो अब आप लोगों को इसी आवाज़ के साथ जो है वो पूरी वीडियो सुनना पड़ेगी। खैर पूरे जोशो खरोश के साथ बारात आ गई थी। क्वालिटीज़ की तरफ चलते हैं। नंबर 1, ख़ुद पर भरोसा नहीं होना। किसी शख्स को अपने आप पर या अपनी सोशल स्किल्स पर भरोसा नहीं होता तो वो लोगों से दूरी इख्तियार करता है। नंबर 2, शर्मीला होना। अक्सर आपने सुना होगा किसी के बारे में भी कह दिया जाता है वो शख्स बहुत शर्मीला है, तो वो इसी तरह से है। कुछ लोग फितरतन शर्मीले होते हैं और वो आसानी से लोगों से मिलते जुलते नहीं, लोगों से मिलने जुलने में झिझक महसूस करते हैं। नंबर 3, पुराने तजुर्बात। बुरे तजुर्बात की वजह से कोई शख्स लोगों से दूर रहने लगता है। नंबर 4, ज़ाती मसाइल। किसी का ज़ाती मसाइल या डिप्रेशन की वजह से भी वो लोगों से मिलने जुलने से कतराते हैं। नंबर 5,
अफसरदा मिजाजी। कुछ लोग फितरतन अफसरदा मिजाज होते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। ये ज़रूरी है कि आप समझने की कोशिश करें कि इनकी दूरी का सबब क्या है, और अगर ज़रूरत हो तो उनकी मदद करने की भी कोशिश करें। ये हमारी प्यारी सी दुल्हन की एंट्री। बारात आने के बाद दुल्हन को स्टेज पे लाया जा रहा है, और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि इसमें एक जो है वो फ़ोटो सेशंस होते हैं और डिफरेंट जो मेहमान आए हुए होते हैं ज़ाहिर है वो देखते हैं। ब्राइडल की वालिद और वालदा के साथ बहुत खूबसूरत एंट्री जो है वो की जाती है, और वालिद और वालदा ऑब्वियसली अपनी बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ प्यारी सी बेटी को जो कि एक नए बंधन में बढ़ने जा रही है, उसे जो है वो बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत के साथ जो है वो लेकर आते हैं स्टेज पर, और फिर दुल्हा के साथ फ़ोटो सेशन होता है। अच्छा, निकाह क्योंकि पहले हो चुका था तो बस ये तकरीब इसी तरह से थी कि मेहमानों के लिए एक रिसेप्शन था, बारात की आमद थी और फिर मेहमानों ने खाना वगैरह खाना है। मेन फ़ोटो सेशंस की वजह से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं आजकल इवेंट्स, आप सब जानते हैं। पाकिस्तान में जो है वो फॉर्मली चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाया जाता है। अगर कोई चीज़ें टिपिकली चली आ रही हैं तो उसे आप जानते हैं कि पाकिस्तानी माशरे में जो है वो आगे तक लेकर चलते हैं और हर कोई उसे ही फॉलो करता है। कोई भी चेंज करने की या कोई नई चीज़ लाने की या उसमें कोई बेटरमेंट करने की कोशिश नहीं करता, या बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। हालाँकि तरक्की याफ़्ता माशरे की मिसाल इसी तरह से बनती है कि उसमें हम अगर कोई भी ऐसी फ़रसूदा रसूमात हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो लोगों को बॉदर कर रही है तो उसे हम चेंज करें, और चेंज कर कर उसमें नई चीज़ें लेकर आएँ, नई जिद्दत लेकर आएँ और आसानियाँ लोगों के लिए पैदा करें। शादी का मकसद यही होता है कि एक अच्छी ऐसी तकरीब जो कि बहुत बावकार हो और उसमें हमारी बेटी और जो भी नए रिश्ते बनने जा रहे हैं बंधन में, उनको दुआओं के साथ और बहुत नेक तमन्नाओं के साथ अच्छी तरह से रुखसत किया जा सके। और इसी तरह से ये इवेंट होना भी चाहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आसान बनाना चाहिए। ख़ैर, आज का उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके बाद हम भी फिर अपने घर पे, क्योंकि बच्चे सोने लगते हैं, ज़्यादा लेट हो जाते हैं इवेंट, तो हम फिर टाइमली अपने निकल जाते हैं। तो बस हम फिर निकल गए थे, और रास्ते में बस ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ छोटा सा क्लिप शूट कर लिया। एनीवेज़, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपने स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, लाइक माय वीडियो, कमेंट ऑन माय चैनल एंड सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है मेरे चैनल को, और ये आपका प्यार होता है, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।